नमस्कार। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 18 जून को संपूर्ण भारत में मॉनसून का क्या रुख रहेगा और किन इलाकों में बारिश होगी, कहां पर सूखा मौसम रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहूंगा, आज का ये बुलेटिन बहुत देर से मैं अपलोड कर पा रहा हूं, कुछ व्यस्तता रही है। इस समय आप देख सकते हैं देश के अलग अलग भागों पर बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत में जो बादल हैं उनकी जो हाइट है अपेक्षाकृत वो ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल हैं, और यहाँ पर मध्य भारत और पूर्वी तटीय इलाकों पर तथा पूर्वी भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में घने बादल बने हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों पर बादल हैं। ये आज की ताज़ा स्थिति है। मौसमी सिस्टमों की बात अगर करें तो मौसमी सिस्टम इस समय कई सारे बने हैं देश में। उत्तरी दक्षिणी पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, दक्षिणी हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, असम और पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी एक सर्कुलेशन है, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हवाओं में बना हुआ है। ऑफशोर ट्रफ पहले की तरह ही एक्टिव है, हालांकि इसका जो दायरा है वो थोड़ा सा संकुचित है पहले की तुलना में। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर केरल के उत्तरी हिस्सों तक ये ट्रफ इस समय बना हुआ है। इन मौसमी स्थितियों के बीच आइए देखते हैं हवाओं की क्या स्थिति रहने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं अभी भी साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये हवाएं पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, यानी कि मानसून के आगे बढ़ने की जो संभावना है या अनुमान है, फिलहाल मानसून आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इस तरह से हवाएं इधर से चलेंगी। यहाँ पर मानसून की प्रोग्रेस नहीं होगी। उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में जहाँ पर मानसून ने दस्तक दी है उन इलाकों के अलावा पंजाब, हरियाणा के बाकी क्षेत्रों, दिल्ली और राजस्थान, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी फिलहाल मानसून नहीं पहुंचा है। और बाकी सभी राज्यों में कुछ कुछ हिस्सों में ही सही, पंजाब, हरियाणा और गुजरात इसमें शामिल है, जिनमें कुछ एक इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। तो यहाँ पर अभी यथास्थिति कायम रहने की संभावना है, क्योंकि हवाओं के रुख में जो तेज़ी है, जो पूर्वी हवाएं हैं, दक्षिण पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाती हैं या अरब सागर की तरफ से आती हैं, इन हवाओं में तेज़ी, कंसिस्टेंटली तेज़ी जब तक नहीं आएगी, इतनी तेज़ हवाएं ये चाहिए इन्हें होना जब होंगी कि पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं को ये रोक सकें और उसके बाद अपना स्थान यहाँ पर बना सकें, सेट हो सकें, तभी जाकर मानसून यहाँ पर दस्तक दे सकता है। तो हवाओं की स्थिति ये बनी हुई है। मध्य भारत में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लगातार मध्यम से तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, या ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का कई सारा क्षेत्र, दक्षिणी इलाका और उड़ीसा का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में हवाएं बहुत तेज़ हैं। लेकिन मध्य क्षेत्रों में साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो मध्य क्षेत्र है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य भारत में गोवा तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर व्यापक मात्रा में मॉइस्चर पहुंचा है इन हवाओं के साथ, और यही स्थिति कायम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह की मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में है। इन स्थितियों के बीच में क्या संभावना है बारिश की, आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ से अगर चले तो सबसे अधिक बारिश जो संभावित है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, आप देख सकते हैं मॉइस्चर भले ही बहुत व्यापक मात्रा में नहीं पहुंचा है, लेकिन क्योंकि इस समय बहुत नॉर्मल रेन भी अगर होती है पूर्वोत्तर में, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर्स स्टेट्स में, तो यहाँ तब भी काफ़ी अच्छी बारिश होती रहती है। नॉर्मल रेनफॉल का डेटा भी यहाँ पर काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट है पूर्वोत्तर भारत संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मानसून सीजन में। इनके अलावा वेस्टर्न घाट पर सबसे अधिक बारिश होती है, जिसमें मुंबई से लेकर केरल के तमाम इलाके तक शामिल हैं। इन दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। पश्चिमी घाटों पर सबसे अधिक वर्षा होती है, पूर्वोत्तर से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हमें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है। उसके बाद हम पूरब की तरफ चलेंगे। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि आज आपने देखा, क्लाउड बहुत ज़्यादा थे और बारिश भी कई इलाकों में लगातार इंटरमिटेंट रेन स्पेल्स यहाँ पर आते रहे हैं। तो इसी तरह की बारिश यहाँ पर बादलों की तेज़ गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक तथा तेज़ हवाओं के साथ होती रहेगी। आमतौर पर मॉनसून के सेट होने के बाद इस तरह की वर्षा नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा स्पेल यहाँ पर जारी रहेगा जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म आने के पहले जो बारिश पहुँचती है आमतौर पर, इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी।
क्योंकि जो लो प्रेशर बना था बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया था, उत्तरी ओडिशा पर पहुंचा था, उसके बाद आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा और यहाँ पर अभी भी एक्टिव है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है इस सिस्टम की, वो मॉइस्चर कनेक्ट को लगातार बनाए हुए है और इसी मॉइस्चर कनेक्ट की वजह से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बहुत घने बादल, लगातार काले घने बादल बने हुए हैं और बारिश भी हो रही है। तो ये स्थितियाँ हमें 18 जून को भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। पटना और गया, दरभंगा समेत जो बिहार के मध्य क्षेत्र होंगे, इनमें अपेक्षाकृत कम बारिश होगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में और उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में तथा तराई वाले क्षेत्रों में, मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण के क्षेत्रों में, सिवान में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इलाका वाराणसी से लेकर सोनभद्र और भदोही, प्रयागराज और कानपुर, ये जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है। लेकिन क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा, बादल रहेंगे, इसकी वजह से उमस भरे मौसम के बीच में कुछ एक स्पेल बारिश के आ सकते हैं। इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके होंगे, आजमगढ़ से लेकर आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और बलिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बरेली और शाहजहांपुर, सीतापुर तथा आसपास के इलाकों में, बहराइच समेत इन सभी क्षेत्रों में, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे अधिक इंटेंसिटी वाला रीजन बरेली और आसपास का होगा, जहाँ पर भीषण वर्षा हमें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पर पैदा हो सकते हैं, वाटर लॉगिंग की कंडीशंस भी बन सकती हैं। नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है। नेपाल में काठमांडू समेत तमाम क्षेत्रों में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश का जो रीजन होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ये समूचा क्षेत्र होगा। तो नेपाल की जो बारिश होगी वो नदियों के जरिए उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश में पहुँचने वाली, उन नदियों में वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर स्थितियाँ बदल सकती हैं और ऐसी स्थिति आमतौर पर, हर बार मैं बोल रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, कि ऐसी स्थिति आमतौर पर उत्तर प्रदेश में जुलाई के मध्य के बाद दिखाई देने लगती है, जब मॉनसून की जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ जब बनने लगती है। संपूर्ण भारत में मॉनसून के दस्तक देने के बाद एएमटी बनती है, एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, और वो जब फुट हिल्स में पहुँचती है, फुट हिल्स में होती है, तो उसके आसपास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की जाती है और नेपाल में भारी बारिश तथा उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। तो ये अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं पैदा होंगे, लेकिन वाटर लेवल रिवर्स में ज़रूर बढ़ने लगेगा, ये पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। उत्तर प्रदेश के बाकी पश्चिमी हिस्सों में अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद समेत तमाम पश्चिमी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ और पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। जैसी बरेली में बारिश संभावित है, लगभग इसी तरह की वर्षा यहाँ पर हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में जो बारिश की संभावना है, इसके लिए मुख्य रूप से हम न सिर्फ बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं को जिम्मेदार मान सकते हैं, बल्कि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है ट्रफ के रूप में उत्तर पूर्वी अरब सागर से लेकर जम्मू कश्मीर तक, इसकी वजह से भी मॉइस्चर का सपोर्ट यहाँ पर है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत भारी बारिश इन दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्सों में देहरादून, हरिद्वार और जो ऊपरी इलाके हैं, उत्तरकाशी, जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। भारी बारिश नहीं होगी। यहाँ पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा होगी, जिसके कारण कुछ जगहों पर मड स्लाइड यानी कि अचानक मलबा नीचे आने, पानी के प्रवाह के कारण ऐसी संभावना बन सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। बाकी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में मौसम अपेक्षाकृत बहुत शांत रहेगा उत्तराखंड की तुलना में। लेकिन कुछ जगहों पर बारिश यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत मौसम आज से साफ रहेगा। आज इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में भी बारिश के कारण मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। इसी वजह से आज का दिल्ली का जो तापमान था वो
सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। दिन में उमस से भी लोगों को बड़ी राहत मिली थी, मौसम खुशनुमा हो गया था। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में और हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और राजस्थान के कई इलाकों में इस तरह की राहत मिली है। राजस्थान के चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन जो ट्रफ के रूप में WD बना हुआ है, इसके प्रभाव से कुछ मॉइस्चर राजस्थान के ऊपर भी रहेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ तथा जालौर आसपास के इलाके, माउंट आबू, जैसलमेर इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में जहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर तापमान बढ़ने के कारण, क्योंकि नियर बाई रीजन्स में मॉइस्चर रहेगा, बारिश हो रही होगी, ऐसे में धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर एक दो जगहों पर अचानक गरज वाले बादल विकसित होने तथा बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और ये संभावना समूचे उत्तर पश्चिम भारत में रहेगी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, पंजाब हरियाणा में। लेकिन जो स्प्रेड होगा इस तरह के मौसम का वो बहुत सीमित रहेगा, बहुत थोड़े क्षेत्रों में होगा और इससे इसका जो ड्यूरेशन होगा यानी अवधि वो बहुत कम रहेगी। तो राहत गर्मी से कल नहीं मिलेगी, बढ़ेगी गर्मी पंजाब हरियाणा दिल्ली NCR में, लेकिन राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके बाद मध्य भारत की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर उड़ीसा से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई शहरों पर भीषण वर्षा की संभावना है। ये वो रीजन है जहां पर लंबे समय से लगातार बारिश का स्पेल जारी है, एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पेल यहां पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ वन ऑफ द रेनियस प्लेस बना हुआ है, रेनियस स्टेट बना हुआ है मध्य भारत में। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में कोस्टल और विदर्भ में बारिश हो रही है, जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी कोरिया और बिलासपुर से लेकर मध्य में रायपुर, दुर्ग और आसपास के इलाके तथा दक्षिण में जो इलाके हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है और कल भी रहेगी। इसके बाद हम विदर्भ की बात करें, महाराष्ट्र के तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ये विदर्भ का इलाका है। विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, गोंदिया समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जबलपुर, उमरिया, कटनी, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी और सागर, सतना, पन्ना, रीवा इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। लेकिन इसके उत्तरी इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से सटे पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में रीवा, छतरपुर इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा हलचल मौसम में नहीं रहेगी। लेकिन दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, सागर में बारिश हो सकती है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में बारिश हो सकती है, साथ ही साथ भोपाल में जहां पर मानसून की नॉर्दर्न लिमिट बनी हुई है यहां पर भी बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम और खरगोन, मंदसौर इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना रहेगी। ग्वालियर से लेकर गुना और पश्चिमी इलाकों में अपेक्षाकृत मौसम साफ रहने की संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर यानी एक दो जगहों पर यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ कई इलाके ऐसे हैं पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा का अनुमान है, मॉइस्चर का फ्लो रहेगा अरब सागर की तरफ से। यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश, जिसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के हिस्से हैं, जबकि मध्य क्षेत्रों और दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं मानसून की, जिसमें गांधीनगर, बड़ौदा, आनंद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, भरूच ये इलाके हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। सौराष्ट्र में छिटपुट बारिश हो सकती है। तटवर्ती रीजन में राजकोट और जामनगर तथा द्वारका में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। दीव, दादरा, नगर हवेली, दमन इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद हम देखें अगर मुंबई से लेकर जो कोंकण का रीजन है महाराष्ट्र का, इन सभी क्षेत्रों में पालघर से ही यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पालघर, ठाणे इन दोनों ज़िलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, जबकि मुंबई से लेकर अलीबाग और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ये जो दक्षिणी हिस्से हैं कोंकण गोवा के, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। 70-80 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। 50 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में नासिक, नंदुरबार और आसपास के हिस्सों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन दक्षिणी जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र होगा इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। सॉरी।
इसके बाद गोवा में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है और कर्नाटक के क्षेत्रों में, कर्नाटक में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती भागों में मध्यम से भारी बौछारें गिरेंगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में वर्षा का अनुमान है, लगभग ऐसी ही बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की वर्षा कुछ हिस्सों में हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जो तमिलनाडु और रायलसीमा से सटे क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। हवाएं पश्चिमी रहेंगी, बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है। रायलसीमा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। तमिलनाडु में चेन्नई, पुदुचेरी समेत तमाम जगहों पर बादल छा सकते हैं। हवाओं में नमी बढ़ सकती है, उमस और गर्मी परेशान कर सकती है, लेकिन अच्छी वर्षा की संभावना फिलहाल तमिलनाडु में नजर नहीं आ रही है। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और तमिलनाडु को आप जानते हैं कि रेन सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है पूर्वी मानसून में, उत्तर पूर्वी मानसून में, जो 20 अक्टूबर के आसपास दस्तक देता है और लगभग 31 दिसंबर तक इसका प्रभाव यहाँ पर रहता है। तो उस दौरान बहुत अच्छी बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन में तमिलनाडु को बहुत अच्छी वर्षा नहीं मिलती है। ये क्लाइमेट है भारत का, कितना दिलचस्प है, कितना रोचक है कि एक तरफ केरल में और कर्नाटक में या कोस्टल रीजन में यहाँ पर अथाह बारिश होती है, तो दूसरी तरफ जो पूर्वी तट है इसका, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का, इन भागों में, तमिलनाडु में विशेष रूप से बारिश बहुत कम होती है। वहीं पूर्वी तट में ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा लगातार जारी रहती है मानसून के 4 महीनों के सीजन में। लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होगी। केरल में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। केरल में इंटेंसिटी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा नहीं है बारिश की, और इसी तरह की इंटेंसिटी यहाँ पर जारी रहने की संभावना 18 जून को भी है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और लगातार आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो देखते रहिए और शेयर करिए अगर आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। धन्यवाद।